जय हिंद दोस्तों। मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग परसेंटेज सीख रहे हैं। परसेंटेज के बेस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल पे। क्वेश्चन क्या पूछा है? बाय मिस्टेक ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर विथ 4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4। गलती से एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5/4 से, वो मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 4/5 से। गलती से कर दिया। अब सवाल क्या पूछा गया है उसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन रिजल्ट। उस रिजल्ट में एरर कितने परसेंट का है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब एक नंबर है, मान लीजिए ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई स्टूडेंट ने कितने से किया? 4/5 से। ठीक है, इसको नंबर को मल्टीप्लाई कितने से करना था? 5/4 से। यही है ना? तो हम ऐसा नंबर एज्यूम करें जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि ऐसा नंबर आए जो दोनों से कटे? तो हम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे 5 और 4 का। 5 और 4 का आप एलसीएम लेंगे तो 5 4 का क्या होता है? 20 आ जाएगा। अगर मैं 20 यहां पे लेता हूं कि 20 ये वो नंबर है जिसमें मिस्टेक किया है स्टूडेंट ने। हम अभी माने हैं कि 20 ही नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों से कटना चाहिए। बस ये उसका एलसीएम निकाल के मान लिए कि 20 नंबर है। कट कीजिए, 4 आएगा। इससे कट करेंगे क्या आएगा? 5। 4 4 जा कितना हो गया? 16। इधर क्या आया? 5 5 जा 25। एक्चुअल में हमें आंसर क्या चाहिए? ये 25 चाहिए, लेकिन स्टूडेंट ने आंसर क्या ला दिया? ये 16। तो एरर पूछा है तो कितने का एरर है सर? 25 से 16 माइनस करेंगे 9 आएगा। 9 आया और परसेंटेज पूछा है तो ये 25 में का 9 जो है कितना परसेंट है? जा 4, 9 4 जा 36, इट इज 36%। यहां पे एक ही जगह पे आपको दिमाग लगाना है। जब भी कभी भी दे कि गलती से ये कर दिया, होना चाहिए ये, तो जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका एलसीएम लीजिए और उसको नंबर मान लीजिए कि यही नंबर है, उसी के मल्टीपल में नंबर होगा। ठीक है, हो सकता है 40 हो, 60 हो, लेकिन 20 के ही मल्टीपल्स में होगा, दूसरे के मल्टीपल्स में नंबर नहीं होगा। तो हमने एलसीएम निकाल के निकाला और
हमारा आंसर क्या है? 36%। ऑप्शन में कहा है? सी ऑप्शन। ये आपका सही जवाब है। मेन ट्रिक एलसीएम निकालना है, ठीक है? ये समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। व्हेन ए नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है जिसका नोमिनेटर को 30% से बढ़ाया जाता है और डिनोमिनेटर को 35% से घटाया जा रहा है। उसके बाद जो फ्रैक्शन है वो 7/9 हो जाता है, ठीक है? फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमें ओरिजिनल फाइंड करना है। अगर हम मान लेते हैं एक फ्रैक्शन है ए बटा बी, एक फ्रैक्शन है, इसको 30% से बढ़ाया जाएगा तो ए कितना हो जाएगा? 130, 130%। और बी कितना हो जाएगा? 35% से घटाया जाएगा तो 100 से 35 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 65%। ये हो गया 65%, ठीक है? तो ये हो क्या जाएगा? 7/9 इतना हो जा रहा है। परसेंटेज परसेंटेज है, कैंसिल कीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो ए बटा बी क्या होगा? 65 ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू 65 और 9 इंटू 130, 65 टू जा, तो रिजल्ट क्या होगा? 7/18। ये हम ट्रेडिशनल मेथड से सीखे, ठीक है? कि ऐसे करके हम सीखेंगे। अगर नोमिनेटर में कोई नंबर दिया है, जैसे नोमिनेटर में यहां पे दिया है 30% प्लस, डिनोमिनेटर में क्या दिया है? 35% माइनस। इतना तो एग्जाम में टाइम रहता नहीं है हमें, तो जो न्यूमरेटर में नंबर है उसको हम क्या करेंगे? सॉरी, मार्कर गिर गया। लेकिन आते हैं क्वेश्चन पे। न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको हम उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर वाले को रिजल्टेंट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां भी देखें, इंड में क्या हुआ? ये डिनोमिनेटर में जो नंबर था वो यहां पे न्यूमरेटर में हुआ मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर में जो नंबर था वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ। यही हुआ ना? तो वो चीज आपको डायरेक्ट करना है। प्री उरी में टाइम कहां मिलता है इतना कि आप करेंगे? तो इसको अगर आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देंगे तो ये स्टेप करने की आपको जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? 7/18 है, ऑप्शन बी है सही जवाब। इस चीज को आप ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे सवाल आएंगे जिस पे ये सब इंप्लीमेंट करने हैं। इस स्टेप केवल समझाने के लिए है, आपका एक्चुअल ऑपरेशन यहां पे है, हमें उल्टा कर देना है बस।
जो डिनोमिनेटर में जो चेंज दिखा रही है उसको रिजल्टेंट का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, और जो न्यूमिनेटर में जो चेंज दिखा रही है उसको हमें मल्टीप्लाई कहाँ करना है, रिजल्टेंट का डिनोमिनेटर में, मतलब कि ऊपर का वो है, नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या पूछा है, ये फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। एक फ्रैक्शन है, उसको कितने परसेंट से बढ़ाया जा रहा है, 20% से। आफ्टर दैट नोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 240%। जो ऊपर वाला नंबर है उसको 240% से बढ़ाया जाता है, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 150%। जो नीचे वाला नंबर है उसको कितने परसेंट से डिक्रीज किया जा रहा है, 150 से, सो दैट रिजल्टेंट बिकम 1/5। व्हाट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन। 1 मिनट के लिए इसको हम भूल जाते हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं। तो क्या दिया है कि न्यूमरेटर बढ़ जा रहा है, डिनोमिनेटर घट जा रहा है, यही दिया है ना। पिछले सवाल में हम क्या सीखे, क्या है, 1/5। ये कितने के बराबर है, 5, 5 + 1 6, 6/5, इसी के बराबर है। न्यूमिनेटर में कितना बढ़ रहा है, 240%, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 240 मतलब कि 340, इतना परसेंट। डिनोमिनेटर कितना बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 150। सॉरी, डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है। तो 150 के जगह पे ये कितना हो जाएगा, 250%। ये दोनों कैंसिल कीजिए, परसेंटेज परसेंटेज गैप, ये 0 0 गैप, 5 से काटिएगा 5 टाइम, तो 6 5 जा 30, और डिनोमिनेटर में 34। ये आपका रिजल्ट है। ये रिजल्ट कब है, जब ये 20% इंक्रीज हो रहा है, उस वक्त ये रिजल्ट है। अगर ये 20% से घट जाए, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर ये 1/5 हो जाए तो आपको 30/24 मिलेगा। और चलो, ये इंक्रीज हुआ 20% से, तो क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं। ये कितने के बराबर है, ये 120% के बराबर है ना, 30/34। परसेंटेज हटा देंगे तो ये क्या होगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आएगा, 30 × 100/34 × 120। यही आएगा ना।
एक जीरो कट गया। 12 5 जा कितना आएगा? 0 से 5 से 12 5 जा 60, 6 जा 2, इस 2 से ये 5 5 जा 5 जा कितना हुआ? 25 बाय 34। 12 5 जा 60, तो 6 से कटे 12 को तो 2 आया, 6 से काटे 30 को तो 5 आया, 2 से काट दिए 10 को तो 5 आया, तो 5 5 या 25, 34 का 34। ये आपका क्या है? ये ओरिजिनल है। इसको हम 20% से इंक्रीज करेंगे तो ये आएगा, और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि ओरिजिनल इतना कहां पे है। ऑप्शन सी में है आपके। तो इससे आप सीखे हैं कि कैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर चेंज करते हैं, और एग्जाम में सवाल आता है इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही एक और टॉपिक पे परसेंटेज का, जिसमें ऐसे चेंजेज आते हैं, वो हम अगले क्लास में लेके आएंगे। आज की क्लास ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला कैसा लगा आपको? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।